हेलो ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर नुपुर गुप्ता। ये मेरा यूट्यूब का वैसे सेकंड वीडियो है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वाई होम्योपैथी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि होम्योपैथी के फिर अपने दो ब्रांचेस हैं, बोल सकते हैं ब्रांचेस, वैसे ये एक ही बात है। एक फिजिकल्स होते हैं, एक मेंटल्स होते हैं। जैसे फिजिकल्स को कंसिडरेशन के अंदर लेके काफ़ी फिजिशियंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, वो लोग जैसे अपना आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोई होम्योपैथ को विजिट किया है तो भूख, नींद और अपना एपेटाइट, थर्स्ट, ड्रीम्स, ये सब इनटू कंसिडरेशन लेके वो लोग दवाई देते हैं। लेकिन मैं बेसिकली माइंड मेथड में प्रैक्टिस करती हूँ। अप्लाइड माइंड मेथड बोलते हैं इसको। तो ये कुछ साल पहले डिस्कवर किया है डॉक्टर एम एल सहगल सर ने। काफ़ी उम्दा डिस्कवरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। मैं ये प्रैक्टिस मैंने फिजिकल से चेंज करके अपने आप को माइंड में क्यों कन्वर्ट किया है कुछ सालों से। तो एक चीज़ से तो आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि कुछ साल से हर किसी को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंगस्टर हो, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। चाहे वो फिर प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, फैमिली लाइफ को लेके हो, हेल्थ को लेके हो। तो बेसिकली ये जो अप्लाइड माइंड मेथड है, ये स्ट्रेस से रिलेटेड ही रहता है। आपके लाइफ में क्या स्ट्रेस है, क्यों हुआ वो स्ट्रेस, क्या रीज़न है उस स्ट्रेस के पीछे, इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करके हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इंक्लूड करते हैं सिम्टम्स को, और फिर कुछ मेडिसिन निकल के आती है। उसके बाद उस मेडिसिन से हम लोग को एक फाइनल सिलेक्शन करना होता है। तो जैसे हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर सुबोध पाल सर, वो हमेशा हम लोगों को जब पढ़ाते हैं तब बहुत अच्छा चीज़ हमें ये चीज़ समझ में आता है कि देखो, बॉडी के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो बॉडी के मैनिफेस्टेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड से ही शुरू होता है। जैसे देखिए, आपका नींद अगर पूरा नहीं हो रहा है तो फिर बॉडी लेथर्जी होता है ना। सबसे पहले आपको बॉडी में लेजीनेस लगती है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? नींद पूरा ना होने के कारण। अच्छा, नींद क्यों नहीं होगा अचानक से एक बंदे को? सोचने वाली बात है। अगर किसी का नींद डिस्टर्ब हो रहा है तो माइंड में कहीं ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, है ना। स्पेसिफिकली ज़्यादातर वो नेगेटिव ही होते हैं। तो टेंशन सा होता है, स्ट्रेस सा होता है, जिसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली वो एक रिफ्लेक्शन उसका बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड से शुरू होती हैं, कई बार देखा गया है वो फिजिकल्स में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं लॉन्ग टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए, तो उनकी वो एकदम शी वॉज टोटली फिट एंड फाइन। अचानक से क्या हुआ, कोविड में उनके हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब एक्सपायर कर गए। उसके बाद उनके दो बच्चे थे, तो ऑब्वियसली घर की लाइबिलिटीज़, बच्चों की लाइबिलिटीज़, अचानक से ये अनयूजुअल डेथ्स हो जाना, इट इज़ नॉट इजी इन लाइफ। इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ में शोल्डर के ऊपर आ जाना। तो ग्रेजुअली फिर जैसे जैसे हालांकि उनके जो मैटरनल पैटर्नल साइड थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया उनको अनडाउटेडली, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें फिर वो धीरे धीरे फेस करने लग गए। जैसे कि स्लीपलेसनेस, जैसे कि लेथर्जी, फैटिक। तो फिर जब मैं उनका केस टेकिंग कर रही थी तो मैंने उनको एक ही चीज़ पूछा कि मैम कब से शुरू हुआ ये सब चीज़? बोले मैम सब कुछ ठीक था, सब बढ़िया चल रहा था, हम लोग एक बहुत सुंदर फैमिली थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये कोविड आया और फिर सब कुछ जैसे फिर वो रोने लगे। शी क्राइड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड आई ऑल्सो लेट हर टेक हर टाइम कि ठीक है, कभी कभी रो लेना अच्छा होता है ना। अंदर की जो चीज़ें, जो टॉक्सिन्स होती हैं, वो कई बार आंसू के रास्ते निकल जाती है। आफ्टर क्राइंग शी सेटल्ड। फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि मैम सब कुछ ठीक था, मैं कभी भी, मुझे कुछ भी एक छींक जुकाम बुखार भी नहीं हुआ मैम आज तक लाइफ में, लेकिन जैसे ही लाइफ में इंसिडेंट हुआ तो फिर सब कुछ चेंज हो गया। फिर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, बर्डन्स आ गई, उसके साथ साथ
मैं कोप अप करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन अब चीज़ें ठीक है मैम, ऐसी बात नहीं है, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी ये फिजिकल प्रॉब्लम रह रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टरी में जैसे एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। ये हमारे रिपोर्टरी के अलग अलग रूब्रिक्स होते हैं जो हमको लेने होते हैं पेशेंट के वर्जन के अनुसार। तो ये करके और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे उनका बाय नेचर वो माइल्ड थे, जेंटल थे, और बहुत ज़्यादा उनको फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, काफ़ी अपना मॉरल्स को देख के उन्होंने काफ़ी अपना लाइफ जैसे सही गलत, इसके ये मैंने ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने उनको इग्नासिया 200 एक डोज दिया था, हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन। माइंड मेथड में सिंगल डोज प्रैक्टिस होती है। तो काफ़ी अच्छा उनका ये आया था। ना कि सिर्फ उनके फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, बट मेंटली शी वॉज वेरी मच रिलैक्स्ड एंड शी गॉट अ गुड स्लीप। जो उनको स्लीप प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे पहले तो वो सॉल्व हो गई। उसके बाद धीरे 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 जो लेथर्जी थी, फैटिक थी उनके बॉडी में, शी फेल्ट एक्टिव, शी फेल्ट एनर्जेटिक, और अभी भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी मेरे पास क्लिनिक में आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर उनका लाइव रिव्यू शेयर करूंगी, आई प्रॉमिस दैट। बहुत अच्छा फॉलोअप। तो ये चीज़ ना मुझे कभी भी फिजिकल्स में प्रैक्टिस करते हुए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि फिजिकल्स नहीं करनी चाहिए या गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत साल फिजिकल्स में प्रैक्टिस की है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता था, नो, रिजल्ट आता है। लेकिन जो चीज़ें कंसिडरेशन में लेने के बाद आप मेंटली रिलैक्स हो जाओ, और प्लस फिजिकल तो आप बेनिफिट पाओगे ही पाओगे, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा अच्छा लोगों को लग रहा है। तो यही है, मैं माइंड में प्रैक्टिस करती हूँ जैसे। तो काफ़ी हम लोग केसेस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही केस टेकिंग करके लोगों का, बोलते हैं ना, दुख सुख बांटते हैं एक दूसरे के साथ। तो अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे कुछ तो ऐसा नॉलेज है जिससे कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अपने कैसे बहुत दिनों तक, अभी क्या है, सब कोई ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं, हाँ अलग जगह तो देखनी है, लेकिन एक चेंज चाहिए, एक रिफ्रेशमेंट चाहिए लाइफ को, है ना, एक माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए। वही क्लिनिक, वही घर, वही ऑफिस, वही ये, तो थोड़ा चेंज हो जाता है तो सबको अच्छा लगता है। तो बेसिकली होम्योपैथिक में अपने बहुत सुंदर सुंदर मेडिसिन है, मैं सबको सजेस्ट करूंगी। कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का टेंशन है, स्ट्रेस है, जाके आपके आसपास के होम्योपैथ के साथ बांटिए, देखिएगा आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। स्पेसिफिकली आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। फिजिकली तो आप बेटर फील करोगे ही करोगे अनडाउटेडली, लेकिन आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। मैंने काफ़ी नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव होते हुए देखा है, काफ़ी इरिटेबल पर्सनैलिटीज को काफ़ी काम एंड क्वाइट होते देखा है इस मेडिसिन से। तो इतना ज़्यादा इसमें डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी नेचुरली हील करने के लिए, वर्ल्ड को एक अलग पॉजिटिव नज़रिया देने के लिए। तो श्योर गो फॉर अ होम्योपैथिक whenever you face this type of problems in your life. Thank you very much.